अस्सलाम वालेकुम गाइस, अनदर डे अनदर व्लॉग। आज मैं आपको लेके जाऊंगा गारों में। हज़ारों साल पुरानी गारें। वैसे तो पाकिस्तानी जो है ना, हम पत्थरों के दौर में रहते हैं। टूटी जलाओ तो पानी नहीं आता, चूल्हा जलाओ तो गैस नहीं होती, बटन जलाओ तो बिजली नहीं होती। बात तो सही है। लेकिन आज आपको सच्ची मुच्ची की हज़ारों साल पुरानी गारों में लेके जाऊंगा और एक ऐसा कुआं दिखाऊंगा जो कदीमी है, वो भी हज़ारों साल पुराना है। लेकिन उससे पहले ऑन ड्यूटी बिस्मा को स्कूल छोड़ के आते हैं। और हाँ यस, आज इस्लामाबाद में है एक छुट्टी का दिन। सफारतकारी चल रही है, तो ईरान और इसराइल और अमेरिका की जो जंग है वो हमने रुकवा दी है। माशाल्लाह शहबाज शरीफ जो है ना, वो चट्टान की तरह इन दोनों मुल्कों के दरमियान खड़े हो गए हैं। झूठ बोल रहा है। ये तो गाइस बुदा केव्स का जो रास्ता है ना, वो E11 से D12 और वहाँ से शाह अल्लाह दिता से 15 मिनट की ड्राइव है और आप बुदा केव्स में पहुँच जाते हैं। चले गारों की तरफ चलते हैं। आज जो है ना, जाके देखते हैं कि गारों का दौर कैसा होता था। और जब हम D12 की तरफ जाते हैं ना, यानी E11 क्रॉस करते हैं, तो आप ये देखें कि बिल्कुल मार्गला के पहाड़ और D12 यानी बिल्कुल आमने सामने है। और नज़ारा जो है ना, वो और भी बेहतरीन और भी खूबसूरत हो जाता है। और इस्लामाबाद की मैं तारीफ़ करता रहता हूँ, आप भी कहते होंगे यार ये हर वक्त क्यों ऐसा कहता है। देखिए गाइस, इस्लामाबाद में रहना एक प्रिविलेज तो है, यानी आप मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी में रहें तो ये एक एजाज़ की बात तो है, तो तारीफ़ भी बनती है। और गाइस, जैसा मैंने कहा था कि मैं आपको गारों के दौर में लेके जा रहा हूँ, तो ज़रा रास्ता चेक करें। इसी से ऐसा फील हो जाता है कि हम जो है ना गारों के दौर में जा रहे हैं। आप चेक करें, ज़रा रोड को चेक करें और फील देखें ज़रा आप ना। ये ऐसा लग रहा है मुझे तो जैसे मैं ना वाकई गारों के दौर में जा रहा हूँ। पहाड़ है, पहाड़ों के बीच में एक ये रोड बनी हुई है और ये सीधा जा रही है बुदा केव्स की तरफ, जो कि है शाह अल्लाह दिता में। और गाइस, मैं पहुंच गया हूं बुदा केव्स में और आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो ये दरख्त हैं और केव्स हैं और बड़ा ही प्यारा नज़ारा है। वैसे मैं फ़र्स्ट टाइम ज़िंदगी में आया हूं और देख के अच्छा लग रहा है। आपको ज़रा दिखाता हूं ये केव्स कैसी हैं। ये देखें गाइस, ये है बुदा केव यानी गार। ये कहते हैं कोई 2400 साल पुरानी हैं और ये इस्लामाबाद और टेक्सला के रास्ते में बेसिकली बनती हैं। और ये देखें, ये गार है और यहाँ पर आके वाकई गाइस एक फ़ील होता है जैसे आप किसी गार में आ गए हैं। और गाइस, अभी मैं जो हूँ ना एक केव के अंदर हूँ। पता नहीं मेरी आवाज़ गूंज रही है कि नहीं गूंज रही, आपको कैसी आ रही है, लेकिन मैं इस टाइम पे बुदा केव के अंदर हूँ। और ये देखें, ये है एक केव। केव का मतलब है गार, और मैं गारों के दौर में आ गया हूँ। वैसे भी पाकिस्तान की हुकूमत हमें पत्थरों के दौर में लेके जा रही है। ये 2400 साल पुराने दरख्त हैं और आप देखें यार, उफ, ओए होए 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 होए, ये जड़ें इनकी देखें इतनी बड़ी बड़ी, और ये दरख्त का साइज़ देखें। ये देखें गाइस, ये दरख्त आप देख रहे हैं और ये इनके साथ जो है ना, इनकी रूट्स हैं जो इतनी, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये बंच जो है इनकी रूट्स हैं। और इसी तरह ये देखेंगे, जाले लगे हैं मुझे डर भी लग रहा है, लेकिन एक अजीब सी फीलिंग है जी। इतनी पुरानी एक, जब आप किसी ऐसी एंशिएंट चीज़ को देखें ना, तो बड़ा ज़बरदस्त फील आती है। गाइस, अब वापस चलते हैं। यहाँ पर से नीचे उतरना भी जो है ना, ये रास्ता बड़ा एक जो जिस तरह होता है ना पुराने दौर का। अल्लाह खैर, अल्लाह खैर। और ये मैं उतर गया हूँ नीचे और जिस गार में मैं खड़ा हुआ था वो ये थी भी, ये देखें ये। और गाइस, अब आपको दिखाता हूँ एक पानी का चश्मा। बुदा केव्स में बेसिकली पानी का एक चश्मा भी है। पहले यहाँ पर मछलियाँ भी थी, अभी मछलियाँ नहीं हैं क्योंकि वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। लेकिन जहाँ से पानी निकलता है यानी चश्मा, वो आपको दिखाता हूँ। ये देखें गाइस, ये देखें, आपको फील होगा, अभी ठहरे, ये देखें, ये पानी है जो आ रहा है, आपको फील हो रहा होगा। ये चलता हुआ पानी है, चश्मा है। और आप ये देखें, ये बिल्कुल, अब आपको दिखाता हूँ, इस क्लोज सी जगह है, पत्थरों के अंदर गार के नीचे से निकल रहे हैं
और ये देखें इस पानी के ऊपर जो पूरा एक ना ये गार है, पहाड़ है, ये देखें आप ये चेक करें, ये फुल हाइट से अगर आप यूँ आते हैं तो ये पानी का चश्मा है। ये एक और गार नज़र आई है, ज़रा उसकी तरफ चलते हैं और देखते हैं ये गार कितनी बड़ी है। स्टेप्स हैं यहाँ पर बने हुए पुराने दौर के, जो है ना वो सीढ़ियाँ टाइप समझ लें। और ये देखें आप, ये गार है और बड़ी ही जो है ना ये थ्रिलिंग सी। ये देखें ये गार के अंदर आ गए हैं और ये देखें ये गार के बाहर की दुनिया है। ये गार के अंदर खड़े होकर जो ये एक नज़ारा आ रहा है ना, ये चेक कर रही है। साथ और केव्स बनी हुई हैं, दी बुद्धा केव्स इस्लामाबाद। शुक्र है कोई चमगादड़ भी नज़र नहीं आई या कोई ऐसी चीज़, नहीं तो मेरा तरा निकल जाना था। ये एक और दरख्त है और ये भी बहुत ही बड़ा और बहुत ही पुराना। ये देखें इसकी भी रूट्स और इसकी भी इसी तरह जो है ना बहुत बड़ा है और एंशिएंट लुक दे रहा है बिल्कुल। ये देखें रूट्स हैं, ये इसकी जड़ें हैं, जितना दरख्त होता है उतनी इसकी जड़ें हैं। और गाइस मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं आप मंजियाँ छंजियाँ पड़ी हुई हैं। ये एक चाचू अब्बासी हैं जिनका होटल है, उन्होंने एक व्यू पॉइंट बनाया हुआ है, बैठ के खाना यानी पकोड़े चाय खाना भी मिल जाता है। और इस टाइम में मैं मौजूद हूँ शाला दिता बुद्धिस्ट की बिल्कुल टॉप पे, और अब आपको व्यू दिखाता हूँ। चलें ज़रा इस मंजी होटल में बैठते हैं, कुछ चाय पीते हैं और फिर मज़ीद डिस्कवर करते हैं बुद्धा केव्स को। जी तो गाइज़ मेरे साथ मौजूद है इस्माइल अब्बासी साहब, जो कि यहाँ के लोकल हैं, जिनका यहाँ पर रेस्टोरेंट है। इनसे पूछते हैं कि ये बुद्धा केव्स की हिस्ट्री क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आप लोगों को सब लोगों को वेलकम टू डेरा गड़ियाला एंड बुद्धा केव शाला दिता केव। थैंक यू। क्योंकि पुराना नाम इस जगह गड़ियाला है और भी नया नाम जो दिया हुआ है साधु का बाग शाला दिता केव बुद्धा केव है जो है। तो सॉरी फेमस इस वजह से है ये इलाका के तकरीबन 3-4 हज़ार साल पुरानी हिस्ट्री है इस इलाके की। और वो बातें हमें कैसे पता चली हैं सर, अभी मेरी भी 63 एज हो गई है। सॉरी हम लोग अब्बासी फैमिली से हैं और हम भी यहाँ पर तकरीबन 250-300 साल से आबाद हैं। यहाँ पर आते थे, हमारे पास प्रोफेसर अहमद हसन दानी साहब थे, आर्कियोलॉजिस्ट के, कायद आज़म यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। उनके पास भी किताबें थी, इन जगहों के नाम लिखे हुए थे, जिसकी वजह से हमने भी इनकी बातों को सच्चा माना जो है। उनके कहने के मुताबिक इसकी हिस्ट्री कम अज़ कम वो 3-4 हज़ार साल पुरानी बतलाते थे। फिर वाज़ेह इस तरह से हुआ, ये मगरब वाली साइड पर 2 किलोमीटर हाइकिंग है इसकी, वहाँ पर एक बुद्धिस्ट का स्टूपा मिला है जो है जी। वो भी पहले पत्थरों में झाड़ियों में छुपा हुआ था। वो भी हमने ही मतलब दानी साहब को विज़िट कराया था। दानी साहब यहाँ आना शुरू हुए थे 1994 में, 94 में जो है जी। लेकिन अभी फिर तकरीबन 8-10-12 साल हुए आर्कियोलॉजिस्ट वाले ने उसकी दीवारें शिवारें साफ़ सुथरी करके, तो जो इसकी एज लिखी है वो 2400 साल पुराना है। इससे वाज़ेह हुआ इतनी कदीम जगह है। फिर भाई जिस वक्त ये 1947 में पाकिस्तान बना है, उस वक्त ये जो शाला दिता है ना, ये गांव नहीं था, ये शहर था। यहाँ पर हिंदू सिख मुसलमान सब लोग इकट्ठे आबाद थे। इस जगह पर भी हिंदू रहता था जिसका नाम था ओगन दास जो है ना जी। ये 8 कनाल 8 मरले में इसका डेरा था हिंदू का। ये सामने 17 कनाल में उसका बाग था, इसके साथ मलिका ऊपर भी रकबा था। ये भाई उस वक्त मेरे दादा के नाम उस हिंदू से बाकायदा रजिस्ट्री हुई है, उस वक्त से फिर ये जगह हमारे पास है। लेकिन यहाँ से 3.5 किलोमीटर ऊपर एक बावली बनी है, कुआं बना हुआ है, मतलब ऐसे कुआं उसमें सीढ़ियाँ नीचे बनी हुई हैं। मतलब ये किसने बनाए थे? ये मुग़लों ने बनाए थे। ये शेरशाह सूरी हो गया, अकबर हुमायूं, ये मुग़ल हुक्मरान भी जो हैं वो भी इस इलाके में आबाद रहे हैं। फिर उन मुग़लों से पहले ज़्यादा इस इलाके में बुद्धिस्ट लोग आबाद रहे हैं। ये जो बोर्ड के दरख्त हैं इसको बुद्धिस्ट नहीं, आपके कहने का मतलब है इधर तकरीबन बहुत सारी कौमें, बुद्धिस्ट भी, मुग़ल भी, उसके बाद हिंदू भी, सिख भी, मुसलमान भी, इसी तरह से है, और पाकिस्तान भी है। जी हाँ जी। यानी पाकिस्तान में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने कहा ना कि कब्जा माफिया जो है वो ज़ाहिर है पाकिस्तान और कब्जा माफिया दोनों का जो है ना वो चोली दामन का साथ है। इसी तरह से, इसी तरह। बहुत शुक्रिया बस यार, अभी बना रहे हैं, अल्लाह की शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये हेरिटेज किया है इन्होंने, कुछ बना रहे हैं ऐसे को, हमें भी खुशी हो रही है। चलो अल्लाह करे अच्छा है कि एक सेफ हो जाएगा। और ये देखें गाइस, एक जो है ना केव के अंदर एक रेस्टोरेंट की चेयर्स हैं। आप इस केव के अंदर बैठें, चाय पकोड़े और कुछ भी खाना है खाएं, साथ साथ मौसम एंजॉय करें। और ये देखें, अगर आपने झूला लेना है ना तो ये देखें, ये पिंग गाइस कहते हैं कि इससे ऊपर जो है ना 3 किलोमीटर ऊपर जाएं तो एक कुआं भी है, वो भी बड़ा पुराने दौर का है। तो मैंने कहा वो भी एक्सप्लोर करते हैं। ये रोड बेसिकली जो है ना शाला दिता सीधा KPK में जाती है।
ये बेसिकली यहाँ से आगे केपी के शुरू हो जाता है। और गाइस ये चेक करें आप, वो दूर इस्लामाबाद की आबादी, बीच में गांव है जो करीब करीब है, और ये आप पहाड़ों के अंदर आ गए हैं। ब्यूटीफुल व्यू गाइस। दुनिया के गम और शोर से दूर, मार्गला की पहाड़ियों से भी ऊपर, मैं पहुंच गया हूं एक ऐसे कुएं पे जो शायद बुद्धा केव से भी 3-4 किलोमीटर ऊपर है। और यहाँ पर मेरे आसपास जो है ना दी काउज, गायें वगैरह भी चल रही हैं। देखते हैं ये कुआं कहाँ पर है। और गाइस ये है वो कैंथला का तारीखी कुआं। और अब्बासी साहब जैसे हमें बता रहे थे कि ये इसका पुराना नाम जो है ना बुद्धा केव का कैंथला है, इस इलाके का। और ये कैंथले का जो है ना ये कुआं है, बड़ा तारीखी। ये देखें, ये पानी इसमें अभी भी है और बड़ा ही तारीखी और पुराना कुआं है। और ये देखें, ये है ये, और ये वो कुआं है। चले, मैंने कहा आया हूँ बुद्धा केव, तो चले इस कुएं के बारे में सुना था वो भी देख लेते हैं। और ये देखें, ये कुएं के पास ये सीढ़ियाँ, ये क्या, जिसने ख़ुदकुशी करनी हो वो शायद वो चला जाए सीढ़ी इस कुएं के अंदर। ये देखें, ये सीढ़ियों से रास्ता भी है मेरा ख्याल है। ये देखें, ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। जिस बाइक ने ख़ुदकुशी करनी है तो वो जो है ना आराम सुकून से कर सकता है यहाँ पर आके। और ये है कैंथला का तारीखी कुआं। और गाइस ये देखें, गंद पड़ा हुआ है, सफाई का कोई ख्याल नहीं है। और अब वापसी का सफ़र, और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मरी में आप आए हुए हैं या नथिया गली में आए हुए हैं, क्योंकि सड़कें बिल्कुल उसी तरह की हैं, मोड़ चढ़ाई उतराई यानी बिल्कुल उसी तरह की फ़ील आती है। पहाड़ बेसिकली उसी तरह हैं। और ये आप देखें वापसी का सफ़र मेरा, गारों से मैं वापस आ गया था, काफ़ी लंबा सफ़र था, थक गया था, आगे चाय पी, कुछ रेस्ट किया है। अगर आपको वीलॉग अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट्स लाजमी किया करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। Until next video, take care. Allah Hafiz.